ऐसे मुद्दे को पकड़ता दिख रहा है जो आपकी कमजोर नब्ज भी साबित हो सकता है आने वाले अगले 2 साल में। और मैं ये 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं आज। देखिए, जितना अर्थव्यवस्था पे चर्चा होगी उतना हम मजबूती से जनता के बीच एस्टेब्लिश हो गए। उत्तर प्रदेश का चुनाव विपक्ष पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी ने जातिगत आधार पर लड़ने का पूरा प्रयास किया, और लेकिन हम लोगों ने योगी जी के नेतृत्व में इस बात को बहुत एस्टेब्लिश रूप से ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो ओडीओपी जैसे जो रोजगार के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमने काम किया 5 साल, उनको मुद्दा बना के इस चुनाव को लड़ा। आपको मैं एक ही डेटा दूंगा कि ये जो कहते हैं कि अपोजिशन में कि राम मंदिर और ये धर्म के आधार पर बात करते हैं, पिछले 1.5-2 महीने में हमारे शीर्ष नेतृत्व का बयान आप देख लीजिएगा, हमने ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा उठाया। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना, वो तो मैंने बोल दिया। वो तो देखिए, जनता जनार्दन ने जो मत दिया वो सर आंखों पर, अभूतपूर्व आपकी जीत हुई, उसमें बात ही खत्म। तो हम लोग पूरी तरह से ये बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा आपकी कमजोर नब्ज साबित हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से रोजगारी का मतलब जो नौकरी लेके चलते हैं और ये जो बांटते हैं फिर कि ये 25,000 नौकरियां दे देंगे, दें, हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन बजट तो बनाओ, कहां से लाओगे, क्या करोगे, कैसे घोषणा, कितनी दिल्ली में नौकरियां दे दी, ये सब बताओ ना। तो ये बजट तो आपने भी बनाया होगा। 2014 में प्रधानमंत्री ने जब कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार सृजित किए जाएंगे, तो आपने भी बजट बनाया होगा ना। 8वां साल पूरे होने वाला है, मई में हो जाएगा, तो 16 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित हो जाने चाहिए थे। आपने भी तो बजट बनाया होगा। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, रोजगार और नौकरियों में फर्क जब तक आप चर्चा में यहाँ नहीं लाएंगे तो मैं दूसरी बात को बात करूंगा, आप दूसरी बात करते रहेंगे, हम दोनों बहस करते रहेंगे। आपकी बात नहीं, आपकी बात ठीक है, रोजगार और नौकरी। चलिए पहले नौकरी फिर रोजगार पर आते हैं। क्या सरकार ने संसद के पटल पर 1 मिनट 8,72,000 नौकरियां, ये पद खाली पड़े हुए हैं। हाँ, अरे सुन तो लो। हाँ, बोलिए। आप, मैं पीएसयू में 1 में था, उसमें 4,000 नौकरियां दे रखी थी जो कि किसी काम की नहीं। जो लोगों को दे रखी थी वो कोई स्किल्ड नहीं थे, उनका कोई काम नहीं था, खाली बैठे थे। तो यह जो इस तरह की नौकरियां 8 लाख की आप बात कर रहे हो, 8,72,000, सुन लीजिए ना, पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, सुनिए तो सही जी। जो ये जो सरकारी नौकरियां देने की बात करते हैं, यह एक तरीके से अर्थव्यवस्था को डीरेल करने की समस्या होती है। देखिए, समझिए, रोजगार के अवसर सृजन करना यह महत्वपूर्ण है। अगर 29.29 करोड़ लोगों को हमने मुद्रा लोन दिया है, रेडी वाले पटरी वालों को 3.5 लाख करोड़ का कोविड के बाद लोन दिया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को कितना बढ़ावा दिया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को दिया है, कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं, पीएलआई के तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण ग्रोथ आ रहा है। 4 लाख करोड़ का पीएलआई का इन्वेस्टमेंट किया है। डिफेंस सेक्टर में 68% का प्रोक्योरमेंट जो विदेशों से प्रोक्योरमेंट करते थे इतने सालों से, उसको डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के साथ प्रोक्योरमेंट का हमने कमिटमेंट किया। इसी से तो रोजगार बढ़ेंगे। अगर तो ये रोजगार अगर बढ़ रहे हैं, इतना काम कर रही है सरकार, पीएलएफएस का आंकड़ा है, एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग ये सरकार का है, वो कहता है 25.5% हमारे युवा 15 से 29 साल की आयु वर्ग में वो बेरोजगार हैं। देखिए, एनएसएसओ का जो सर्वे होता है, एक तो सर्वे है, दूसरा उसमें यह होता है कि जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, मैं एक जगह पे काम कर रहा हूं, मैं बेटर नौकरी ढूंढ रहा हूं, तब भी मैं नौकरी ढूंढने की बात कर रहा हूं। मैं अगर कोई किसान का काम कर रहा हूं, मैं दूसरी तरफ भी नौकरी ढूंढ रहा हूं, मैं पशुपालन का काम कर रहा हूं, तो यह सब चीजों का उसमें समावेश होता है। ये वो आंकड़ा तब है कि एक हफ्ते में किसी भी वर्किंग डे पर 1 घंटे भी काम कर लिया तो माना जाता है कि आपके पास रोजगार है।
देखिए तब संदीप भी जी, 25.5% युवा, और महिलाओं की बात बताऊं गोपाल बाबू, 67.5% जम्मू कश्मीर में, केरल में 59.5%, राजस्थान में लगभग 51%, बिहार में 45.25%, उत्तराखंड में 45.25%। हमारी बेटियां, हमारी बहनें बेरोजगार हैं, वो काम करना चाहती हैं, ये उनका आंकड़ा है, जिन्हें काम नहीं मिल रहा है। तो संदीप जी, आप समस्या के ऊपर चले जाते हो, मैं समाधान के ऊपर जाता हूं। मैंने पिछली बार भी आप कहा था कि समस्या तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, उसको क्यों प्रूव करने में लगे हुए हो? तो 8 साल में समाधान नहीं निकला। समाधान तो मैंने जब बताया तो उसको आप भूल गए कि अभी मैंने इतनी सारी बताया, समाधान वही है, उसके अलावा कोई समाधान नहीं। तो समाधान की राह पर आप चल रहे हैं।